हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन, रचना, क्षेत्राधिकार, शक्ति एवं कार्य को पढ़े थे। उसके जस्ट बाद हम अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए कि दोनों में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को पढ़े हैं तो आपको अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आइए देखते हैं कि अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस प्रकार से काम करती है, उसका गठन कैसे होता है और उसकी संरचना क्या है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के संगठन। अमेरिका के जो संविधान है, जैसे यहाँ पे भी संविधान है, अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 3 में लिखा है कि न्यायिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उनके छोटे न्यायालय जो संसद जो भारत में कहते हैं, उसे अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस स्थापित करेगा, यानी कि जितना अधिकार संसद को भारत में है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, उतना ही अधिकार कांग्रेस को है अमेरिका में। किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। उन्हीं के हाथों में निहित रहेगा। किसके हाथ में? संसद यानी पार्लियामेंट और कांग्रेस के हाथ में। उसी अनुच्छेद के भाग 2 के अनुसार, किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 3 के अनुसार, ये अनुच्छेद 3 अमेरिकी संविधान में जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसका बात हो रही है। तो अनुच्छेद 3 के भाग 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह उन विवादों पर निर्णय देगा जिसमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक पक्ष होगा या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद होगा, तब भी यही न्यायालय विवादों को निपटाएगा। अमेरिका में हैमिल्टन नाम का एक विचारक है। उन्होंने कहा है कि संघीय सिद्धांत के कायम रखने और संविधान की व्याख्या की एकरूपता के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा इसलिए कहा गया है कि भारत के तरह जो है अमेरिका में, जैसे कि भारत में जितने भी राज्य है, तो राज्य को कम शक्ति प्राप्त है बशर्ते किसके? केंद्र की अपेक्षा। केंद्र को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है और केंद्र से कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य बाहर नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके जस्ट उलट अमेरिका में जो 50 राज्य है, तो राज्य को सारी शक्तियां प्राप्त है। राज्य के पास में अलग अलग राज्य है, तो वहाँ पे अलग अलग सारे कुछ है, बशर्ते सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ करके। तो इसी संबंध में हैमिल्टन ने कहा था कि जो सिद्धांत है वो संवैधानिक सिद्धांत, ये संघीय सिद्धांत है, वहाँ जो है सारे राज्यों को मिला करके एक अमेरिका बना है। जैसे कि यहाँ सारे राज्यों को मिला करके एक भारत बना है, तो संघीय हुआ, संघ है। लेकिन शक्ति में जो है राज्य भारत से अमेरिका के जो राज्य है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, लेकिन संघीय शक्ति को, संघ को एकजुटता रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है वो एक है। ठीक है, और वही जो है संविधान की व्याख्या भी करते हैं। मेडिसन का विचार यह मान्य है, और यहाँ का जो कांग्रेस है, जिसे कि हम सांसद कहते हैं, वहाँ पे कांग्रेस कहा है। कांग्रेस ने न्यायपालिका विधि पारित कर 13 जिला न्यायालय और 3 राज्य न्यायालय की व्यवस्था की गई। पहले हम सर्वोच्च न्यायालय के विषयों में अच्छे से जानकारी ले लेंगे, उसके बाद जो है ये जो राज्य में जो न्यायालय होता है, जैसे कि हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वहाँ भी इसी टाइप से है।
अब इसका संगठन कैसे होता है, जैसे सर्वोच्च यहाँ पर भी है, जैसे कि 34 अन्य न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है, वहाँ भी इसी प्रकार से है। जैसे यहाँ दिन प्रतिदिन समय समय पर जो है आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुआ है, उसी प्रकार से वहाँ भी सेम स्थिति है। जैसे 1789 में एक मुख्य न्यायाधीश और 5 अन्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने काम शुरू किया था, लेकिन 1801 में इसकी संख्या 6 कर दी गई। फिर 1877 में इसकी संख्या 7 तो हुई 1807 में, और फिर 1837 में 9 कर दिया गया। ठीक, 1863 में 10 जो है 1866 से घटाकर 1863 में 9 से 10 कर दिया गया था, जिसको कि 1866 में घटा करके 8 और 1869 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या फिर से 9 निर्धारित किया गया। और उसी समय से लेकर अब तक जो है 9 ही है। और 1937 में रूजवेल्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के गठन में सुधार किया, जिसमें कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 15 करना चाहिए थी, लेकिन हुआ नहीं था, जिसमें विधियों को संवैधानिक घोषित किया जा सके। तो जनमत और कांग्रेस के कई विरोध के कारण जो है उन्हें अपना विचार को त्यागना पड़ा, और वर्तमान में जो 9 है वही जो है अभी तक कायम है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की अनुमति से किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, लेकिन सीनेट की अनुमति से। ये सीनेट जो है हम पढ़ा चुके हैं, अमेरिकी सीनेट जैसे भारत में राज्यसभा है, उसी प्रकार से अमेरिका में सीनेट है। और जैसे यहाँ पे लोकसभा है तो वहाँ पे क्या है, प्रतिनिधि सभा है। तो सीनेट जो है ना पूरे दुनिया से जो द्वितीय सदन है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, प्रथम सदन है, ये प्रथम सदन है। सामान्यतः सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टि कर देती है, लेकिन अनेक अवसर पर ऐसे भी देखा गया है कि जब सीनेट ने राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुष्टि नहीं भी करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति वही न्यायाधीश को नियुक्त कर सकेंगे जिसे सीनेट ने पुष्टि कर दिया गया है। अगर विदाउट सीनेट की पुष्टि किए हुए अगर राष्ट्रपति नियुक्त भी कर देते हैं तो सीनेट उसे खारिज भी कर सकते हैं। ये जो है सीनेट को वहाँ पे भारत की राज्यसभा से ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। आइए थोड़ा सा योग्यता को भी जान लेते हैं कि वहाँ के न्यायाधीश को क्या योग्यता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में संविधान में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन अधिकांश रूप में उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो बहुत ही योग्य व्यक्ति होते हैं, और अधिकांश न्यायाधीश जो है अनुभवी होते हैं, वकील तथा विधि के प्रोफेसर भी हुआ करते हैं। ठीक है, ये जो है योग्यता के बारे में है। कार्यकाल के बारे में क्या कहा गया है, कार्यकाल कितने दिनों के लिए होता है। यहाँ पर तो प्रक्रिया क्या है वो तो हम लोगों को पता है, जानकारी है, लेकिन वहाँ के बारे में जान लीजिए। वहाँ जो कार्यकाल होता है वो जीवन पर्यंत होता है, लेकिन इससे पहले वे त्यागपत्र दे सकते हैं, पद को छोड़ भी सकते हैं, और 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यायाधीश वेतन सहित कार्य निवृत्त हो सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि उनका कार्यकाल 10 वर्ष का हो चुका हो। न्यायाधीश को केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीश को अन्य किसी प्रक्रिया से नहीं, सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है। कांग्रेस जो यहाँ की जो राज्यसभा है उसी प्रकार से वहाँ कांग्रेस है। कांग्रेस जो है न्यायाधीशों का वेतन जो है वो निर्धारित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में उसके कार्यकाल के दौरान वृद्धि तो की जा सकती है, लेकिन घटाया नहीं जाता है, जो यही स्थिति यहाँ भी है। ठीक है, अब आगे हम जो पढ़ेंगे न्यायाधीशों की पदच्युति कैसे उसको हटाया जाता है, ये जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।